हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर हम जो कुछ सुनेंगे उसमें बड़ा फल आ चुका है। सब लोग प्रार्थना करो। मुंह खोलो, मुंह खोल खोल कर ऐसे मेरी तरफ देखो, ऐसे ऐसे देखो, इधर देखो, इधर आंखें खोलो, आंखें खोलो। पता लगे आप बातें कर रहे हो परमेश्वर से, ऐसे विश्वास है, ढीला कुछ नहीं। हाँ, मांगो आज के वचन के लिए। आदत करो, ये सेवक लोग भी खोलो अपना मुंह, बातें करो, आदत डालो अच्छी वाली प्रार्थना की, ऐसे स्ट्रॉन्ग बातें करने की आदत बनाओ। पवित्र आत्मा इन्हें आप बुद्धि दे रहे हो, इन्हें प्रार्थना करने में समझ दे रहे हो, क्या मांगना आज इन्हें बुद्धि दे रहे हो। आज के वचन के लिए क्या शब्द यूज करने, ये शब्द आप दे रहे हो पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा आप शब्द दे रहे हो, पवित्र आत्मा ने आप शब्द दे रहे हो, पवित्र आत्मा ने शब्द दे रहे हो, शब्द दे रहे हो प्रार्थना में कौन से यूज करनी चाहिए। यस 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 यस। खुदा आज का वचन इनकी जिंदगियों में बड़ा फल लाए। अपने दास को खुदाबंद यूज कर चुके हो पवित्र आत्मा, थैंक यू तो आपका। अब मेरे अंदर काम कर रहे हो, एक शब्द अपनी बुद्धि से ना बोलूं, सब आप मुझे यूज करो ताकि इनकी जिंदगियां आगे बढ़े, ब्लेस हो, हर कावट टूट जाए यीशु नाम से, आमीन, हालेलुया। सो कलीसिया, मेरा विश्वास है कि जो वचन आप सुनोगे उसमें वफादार बनोगे, खरे बनोगे और आगे बढ़ते जाओगे। अना जैसे वो बच्ची की मम्मी, उसने कहा इतना हालात खराब आया, शारीरिक रूप में तो मरने वाला हालात, लेकिन आत्मिक रूप में मैं कह रही थी कुछ भी नहीं था, कोई हालात नहीं, परमेश्वर मेरे साथ। ये यहां से उसने सीख लिया ना कैसे परमेश्वर के राज्य के अंदर हम विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, अपने विश्वास को कैसे यूज करते हैं, यहां से उसने सीख लिया। और ये विश्वास यीशु मसीह के नाम से काम करता है। बोलो, ये जो हमारा विश्वास है ना, सारा का सारा एक ही नाम से यूज होता है आपके कामों के लिए, बरकत के लिए, हालात के लिए, सामर्थ के लिए। वो नाम है यीशु। बाइबल में लिखा है, इस आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सके, मोक्ष पा सके, मुक्त हो सके। कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया। वचन में लिखा, परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया, या खुद परमेश्वर का नाम यीशु, ठीक है, वो नाम दिया अपने पुत्र को कि सब नामों से ऊपर, सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, सब नामों से श्रेष्ठ नाम, अना सबके ऊपर बैठाया ये नाम। जैसे मान लो इस दुनिया में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? पहले कैंसर को मानते थे, अब नहीं मानते, क्योंकि अब उसका इलाज आ चुका है। 100 बंदों को हो जाए तो लगभग 80% तक ठीक हो जाते हैं इलाज से। 20% जिनकी एक शब्द है किस्मत खराब, वो उसकी वजह से 20% लोग डेथ कर जाते हैं, लेकिन 80% तक ठीक हो जाते हैं कैंसर के इलाज से, ठीक है। लेकिन अभी तो और भी बड़ी भयानक बीमारियां आ चुकी है, ठीक है, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, जिसका इलाज ही नहीं है। अगर मस्कुलर डिस्ट्रोफिया बड़ी बीमारी है तो उसके ऊपर नाम किसका है? यीशु का। सब नामों के ऊपर उसका नाम। अब सवाल है आपका फेथ कितना है, विश्वास कितना है इस बात में, ये इससे काम होना है, ठीक है। तो इसी आधार पर हम कई चीजों को सीखेंगे ताकि हम ब्लेसिंग को पाए। आमीन। तो निकालो अपने बाइबल, कॉपी, पेन, ताकि हम लोग सीखें और आगे बढ़ें, ठीक है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे यूज कर रहा है अपने काम के लिए, ताकि हम बहुत आशीष पाए। आज का मेरा टॉपिक
जो वचन का मेरा टॉपिक है वो ये है, सुसमाचार की ताकत, इसमें पूर्ण छुटकारा कैसे है। टॉपिक तो मेरा ये है, ठीक है। इसको टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज आप, मेरा गला खराब है या आज माइक थोड़ा ऐसे, आई डोंट नो, जैसे होता है ऐसे नहीं लग रहा, थोड़ा सा कानों को गूंज सी पड़ रही है ज्यादा। सुनो देखो ध्यान से आप लोग सारे, लेकिन इसको डाउन भी नहीं करना, ऊंचा ही रखना है, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था, सबसे पहले ये बात याद रख लो कि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो खुदा है जिसने हमें चुना है, उसका चुनने का एक बड़ा मकसद था हमारे जीवनों से उसकी महिमा हो। तो ये महिमा सिर्फ ये नहीं कि धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर महान हो महान हो, सिर्फ ये नहीं। महिमा का मतलब सिर्फ इससे, ये तो हम अपने जीवन से अपने मन से ऐसे बोलते हैं ना, उसका धन्यवाद करते हैं। कई लोग शायद सोचते हैं सिर्फ इसी को महिमा कहते हैं। हमारे जीवन से उसकी महिमा हो मतलब, अगर आप बीमार हो, आपकी बीमारी जाए तो किसकी महिमा होगी? किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की। अगर आप गरीब हो, परमेश्वर आपको बरकत देगा कारोबार में, तो आप अच्छे घराने में जाओगे, आपके पास पैसा होगा, चीजें होगी, तो किसकी महिमा होगी? परमेश्वर की, है ना। तो मतलब परमेश्वर आपके जीवनों से अपनी महिमा को क्या करना चाहता है? दिखाना चाहता है संसार को। ये उसकी इच्छा है, ठीक है। आप बाइबल में जानते हो, ये एक वचन है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं लूका की बुक में, ठीक है। तो यहां पर लूका 4:18 से अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, लिखा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी यशाया ने पहले से कर दी थी, ठीक है। तो यशाया भविष्यवक्ता ने ये जो लिखा हुआ है, यहां पर यीशु खुद यशाया की पोथी निकालकर सिनेगो में, आराधनालय में, यहूदियों का जो आराधनालय था, उसमें बुक को खोलकर, यशाया की पोथी को, ये स्थान खोलकर ये वचन पढ़ा रहा है उनके सामने। तो वो लोग सुन रहे थे। उसने कहा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों का, इधर देखो ध्यान से, ये सीखने वाला विषय है। यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह जो काम प्रकट कर रहा था, उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, जैसे संसार के लोग। अभी संसार के लोगों के सामने हम काम प्रकट करते हैं नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं संसार के लोग? ये झूठे हैं, इनके अपने लोग हैं, इन्होंने पैसे दिए होते हैं लोगों को, तो ऐसे करके गवाहियां सुनाते हैं, ये झूठियां, गुमराह करने के लिए, लोगों का धर्म बदलने के लिए। ऐसा ज्ञान लोग बोलते हैं ना, क्योंकि वो लोग शरीर में और आत्मिक चीज को समझ नहीं पाते। बाइबल में लिखा ना, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं करता। तो यहूदी लोग परमेश्वर को तो मानते थे, लेकिन वो शारीरिक थे, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी, वो भी एक रीतियों की दी। उसमें कुछ नए नियम की भी बातें थी, लेकिन बहुत सारी रीति रिवाज थे, मटीरियलिस्ट चीजों से कुछ ना कुछ धार्मिकता को करना, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो नबी खड़े हो रहे थे, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में लिखा था। तो अभी तो ये जो बुक है हमारे हाथ में, बाइबल, ये तो पढ़ना आसान है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं उसको, अध्याय है, पद है, वर्सेस है, ठीक है ना।
क्या क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें जो अध्याय और वर्सेस आयत्स ये सब नंबरिंग ऐसे डिटेल से अलग अलग करके लिखा है, तो आसानी से हम बोलते तो आप लोग निकाल लेते हो। लेकिन जो पोथियां लिखी गई थी उसमें कोई भी अध्याय, कोई भी आयत, बस सीधा ऐसे लिखा 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 है। कितनी बड़ी पोथी है और उसमें कितना ऐसे जोड़ जोड़। अभी तो हम एक शब्द को ऐसे लिखते हैं ना, एक शब्द फिर थोड़ा सा गैप डालकर दूसरा शब्द, फिर थोड़ा सा गैप डाल। वो तो लोग ऐसे शब्द पूरी लाइन लिखते जा रहे, लाइन ही लाइन ही लाइन, जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ कर ऐसे लिखते थे वो लोग। समझ आई कि नहीं आई? कोई अध्याय नहीं थे, कोई उसमें आयत नहीं थी, और शब्दों को भी साथ में लिखते जा रहे लिखते जा रहे। अब सोचने वाली बात है कि वहां पढ़ना कठिन था उस समय, लेकिन एकदम से यीशु मसीह ने उस पोथी को पकड़ा और एकदम से वो स्थान निकाला जहां ये लिखा था, ये वाली लाइनें, और यहूदियों के सामने उसने पढ़ी। क्या पढ़ा? यहोवा का आत्मा। यहां प्रभु शब्द है ना आपकी बाइबल में, ये जब ट्रांसलेशन ने ट्रांसलेशन की तो यहां पर ऐसे हो गया। जब यशाया में पढ़ोगे तो वहां प्रभु नहीं है, वहां यहोवा ही लिखा है। ठीक है? यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब सोचने वाली बात है, यहां पर लिखा कंगालों को, या पंजाबी में लिखा होगा गरीबों को। तो क्या ये सुसमाचार जो है वो सिर्फ गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। हालेलुया। क्योंकि एक्चुअली में गरीब और कंगाल का मतलब जो सख्त पीड़ा में पड़े हैं, सख्त दुख में पड़े हैं, चाहे उनके पास पैसा भी है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। उनके पास गद्दे हैं, गद्दे बहुत महंगे, पर नींद नहीं है, नींद आती नहीं, टेंशन बड़ी है, बर्डन बड़ा है, कारोबार का, चीजों का। ऐसा है लोगों का जीवन। तो जो लोग बड़ी प्रॉब्लम में पड़े, दुख में पड़े, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, या गरीब लोग जो गरीबी में भी है, परमेश्वर कहते हैं ताकि मैं उन्हें सुसमाचार सुनाऊं, इस सुनाने के लिए मेरा क्या किया? अभिषेक किया है। हालेलुया। तो ये विषय आपने समझना है। ठीक है? परमेश्वर का सुसमाचार किन लोगों के लिए है? जो दुखों में, रोगों में, हालातों में, परेशानियों में पड़े हुए लोग हैं। आप जानते हो, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे सुसमाचार की ताकत काम करती है, कैसे हमें डिलीवरेंस मिलती है, छुटकारा मिलता है, सुसमाचार का असली मतलब क्या है। ये सारे वाले पॉइंट आज आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। क्या लिखा? और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो ये सारी बातें, अंधों को दृष्टि पाने का है ना। अंधे मतलब इस संसार के सारे लोग अंधे हैं, देखते हैं ना, लेकिन ये बात हो रही है आत्मिक अंधेपन की। हालेलुया। जो लोग देखते हैं अपनी आंखों से लेकिन फिर भी अंधे हैं वो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि लोगों के कान नहीं है परमेश्वर को सुनने के। पत्थरों को, मिट्टी को, जानवरों की पूजा करने की सोच दिमाग में नेगेटिविटी से लगी है, लेकिन असल चीज के लिए उनकी बुद्धि शैतान ने क्या कर दी? बंद कर दी है, और तुम्हारी आंख खोल दी है खुदावंद। इसीलिए तुम उसकी पवित्र हजूरी में हो, इसीलिए तुम उत्तम ज्ञान सुन रहे हो, पवित्र बातें सुन रहे हो। तुम धन्य हो सच्ची।
अगर तुम्हारा मन खुल रहा है इन बातों के लिए, तुम ऐसे सोच रहे हो, वाह ऐसे करके मैं उसके चरणों में हूं, मैं पवित्र हूं, उसके इतने उत्तम ज्ञान को, महान शिक्षा को पिता के साथ सुन रहा हूं। अगर ऐसे विश्वास, ऐसे मन है, तो तुम नॉर्मल जीवन नहीं जियोगे, बहुत आगे जाओगे। क्योंकि अगर हम शरीर में हैं तो आपको मटेरियल दूंगा, बड़े खुश होंगे। शरीर में आपको हीलिंग के लिए या ऐसी चीजों के लिए, जैसे बाबा लोग करते हैं ना, लाची, जल, ऐसी चीज, धागा देते हैं, और लोग शारीरिक सोचते हैं अच्छा अच्छा हाँ धागा डाल लिया अब मेरा काम होगा, अच्छा लाची दे दी बाबा ने, जल दे दिया, अच्छा काम हो जाएगा। क्योंकि शारीरिक लोगों को वो मटेरियल दिख रहा है अब, तो अब शारीरिक फेथ आ रहा है, शारीरिक विश्वास। लेकिन खुदा के पास शारीरिक विश्वास नहीं काम करता, आत्मिक विश्वास काम करता है। हालेलुया। कौन सा विश्वास? आत्मिक विश्वास क्या होता है? बिना देखे विश्वास करना। बोलो बोलो। अगर मैं तुम्हें देखने वाली चीजें दे दूं तो तुम्हें मैं शरीर में रखा है, मुझे तुम्हें आत्मिक विश्वास करना सिखाना है। बिना देखे तुम, परमेश्वर नजर नहीं आ रहा, काम नजर नहीं आ रहा, पर तुम विश्वास कर रहे हो चुका है, ये तुम्हारा आत्मिक विश्वास है। और तुम इससे सामर्थ्य को देखोगे जब तुम इसकी आदत में बढ़ते जाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें पुराने नियम में एक परमेश्वर की ताकत बारे जानू कराना चाहता हूं। इससे सुसमाचार में टॉपिक पर मैं बाद में आऊंगा। इससे पहले मैं इस पॉइंट को आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं, ठीक है? पुराने नियम से कि हमारा जो परमेश्वर है, अगर हम शुरू से लेकर बाइबल को एंड तक लगातार पढ़ते रहे, वाह वाह, कितना परमेश्वर का ताकतवर राज्य आपको समझ आएगा, कितना आपका मन बड़ा होता जाएगा जब आप शुरू से लेकर एंड तक परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहो। आपको समझ लगेगी कि हमारा परमेश्वर कितना महान और ताकतवर है। देखो, हमारे परमेश्वर ने हमें कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? अब परमेश्वर ने कहा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बात भी आत्मिक है और इसमें जो विश्वास करना वो भी आत्मिक है, क्योंकि परमेश्वर हमें दिखता नहीं है। ये वचन जो लिखा हुआ है ये आपको हेल्प कर रहा है, लिखा हुआ वचन, कि परमेश्वर का वचन बदलेगा नहीं, ये ऐसा, क्योंकि वो वचन है हमारे मन के लिए समझ कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, और परमेश्वर का कहा हुआ कभी बदल नहीं सकता। ये बात याद रखो। अब वो वचन हमारे मन में होगा तो एक समझ पैदा हो जाएगी, परमेश्वर मेरे साथ है, उसने कहा मैं हूं तेरे साथ, डर मत, तेरी सहायता करने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए। और अब यहां पर शुरू हो जाएगा इस वचन को लेकर हमारा आत्मिक विश्वास। परमेश्वर हमें दिख नहीं रहे, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं वो मेरे साथ है। अगर तुम्हें यह विश्वास करना आया तो तुम डरोगे नहीं, जैसे वो बच्ची नहीं डरी, या और भी कई लोगों की ऐसी टेस्टमनी, गवाहियों को हम सुन रहे थे। तो अब आप लोगों को क्या करना है? आत्मिक विश्वास करना है। तो यहां पर मैं आपको एक वचन पढ़ाने वाला हूं, जिससे आपको एक चीज समझ आएगी कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। यहां पर भी पुराने नियम में भी यह नियम लागू था, आत्मिक विश्वास, और साथ साथ शारीरिक चीजों से भी वो धार्मिकता करते थे। कुछ ऐसी धार्मिकता, कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे उन लोगों को, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध नहीं था, तो आत्मा आता था सिर्फ उन लोगों पर जो नबी थे या बड़े दिल के अच्छे राजा थे, उनके ऊपर आत्मा आता था, वो आत्मिक चीजें करते थे, बाकी लोग बड़ी गड़बड़ करते थे, ठीक है? तो मैं आपको आत्मिक विश्वास के बारे में बाइबल के अंदर पहला शमूएल में लेकर जाना चाहता हूं, ठीक है? यहां पर 14 अध्याय पढ़ेंगे।
ये उस समय का टाइम है जब एक भेड़ बकरियां चराने वाला एक बहुत गरीब इंसान जिसका नाम था शाऊल, उसको परमेश्वर ने ब्लेस किया, अपनी दृष्टि को उस पर लगाया, उसको चुना और उसको क्या बनाया? राजा इज़राइल के ऊपर। जैसे मैं चुना हूं और मुझे आपके ऊपर क्या बनाया? अगुआ। किसने बनाया? किसने बनाया मुझे आपके ऊपर अगुआ? अगर तुम ये विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अगुआ अपनी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से हूं, फिर तो तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो तुम्हें जो मैं सिखाऊंगा तुम करोगे तो बड़ी बरकत पाओगे। अगर मैं कहूं कल इधर आना, ईंटें उठानी, ये करना है, हाँ जी वो तो ठीक है, काम भी जाना ना, काम भी कर दे, भी काम नहीं। हालेलुया, ऐसे कर देना लोग। जब आपको परमेश्वर का वचन मिलेगा ना, तुम उसमें खराई से करने लगोगे। मुझे याद है जब मैं छोटा मोटा ठेकेदार था, जब मैं प्रभु में आया, मैं अपना बीज बोने लगा वफादारी से, 10%, उससे बढ़कर बड़ी बरकत आई, ब्लेसिंग आई, ठेकेदारी बढ़ने लगी। 2006 में मैंने, उस समय सेंट्रो गाड़ी का बड़ा नाम था, उस समय किसी किसी के पास होती थी सेंट्रो गाड़ी। उस समय मारुति लोग यूज करते थे, एम्बेसडर गाड़ी यूज करते थे, वो एम्बेसडर करके गाड़ी होती थी, दूसरे टाइप की गाड़ी आती थी। तो मारुति का नाम थोड़ा सा आया, लेकिन जब सेंट्रो आई तो जिसके पास होती लोग देखते, वाह सेंट्रो सेंट्रो। मैंने वो ब्रांड न्यू गाड़ी निकवाली, परमेश्वर ने मुझे दी। और जब मैंने निकाली, मैं चर्च गया तो पास्टर देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास स्कूटर था, पास्टर के पास, ठीक है। मैं तो बीज बो रहा था परमेश्वर के लिए, मैं तो खराई से चल रहा था, तो मुझे बरकत मिली। जब परमेश्वर ने मुझे ब्रांड न्यू गाड़ी दी तो मैं अपने पास्टर के साथ वफादार था, सच्ची। उसने ना मुझे कभी कभी ना, उसने मुझे कहा था कि जब भी मुझे काम पड़े, कहीं मैंने जाना हो, तुम गाड़ी लेकर आओगे? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, पास्टर जी आपकी बात को नहीं पूरा करूंगा तो किसको। उसने मुझे कभी कभी 12 बजे फोन करना, हमने ना आज 1 बजे निकलना, आ जा। पहले नहीं कहना, अचानक से कहना। मैंने अपना काम छोड़कर बीच में घर जाना, गाड़ी निकालना और लेकर पास्टर जी के पास। महीने में 8-9 दिन ऐसे ही करते थे वो। मैंने एक दिन भी नहीं कहा पास्टर जी तुसी की कर दीजिए, तू एकदम दस दीजिए, मेरे को टाइम नहीं है। इधर इधर कई बार मुझे टीम बताती है, लोग ऐसे सीधा बोल, ना जी साढ़े को टाइम नहीं है। तो फिर जाओ, परमेश्वर को भी नहीं है, जे थाड़े को नहीं है तो कोई भी नहीं है थोड़े लिए। जब क्योंकि तुमने किसको ना की, तुम्हें यहां टीम ने अपने कपड़े नहीं धुलवाने, मैंने अपने घर में पोछे नहीं मरवाने, तुम्हें आवाज आई सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए। तुम्हें जो भी कहा जाएगा यहां पर किसके लिए कहा जाएगा? बोलो, परमेश्वर के लिए, सिर्फ परमेश्वर के लिए, किसी के लिए। हाँ जी देखांगे, आवांगे, जावांगे, होगा पता नहीं। ढीले ढीले दिमाग, ढीले सोचे। जो मैं वह वफादारी करता था ना, वो पास्टर जी के साथ अपनी गाड़ी लेकर जाना, कभी तेल तक भी नहीं मैंने कहा कि डालो, अपना डालता था मैं, अपना तेल, क्योंकि मैं काम करता था, पैसे आते थे मुझे। उसके बाद मैं और बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा, मेरे मन की आंखें खुलने लगी। मैं बाइबल बड़ा पढ़ने लगा, प्रे बड़ी करने लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के साथ खड़ा हूं, तो परमेश्वर तो मुझ में काम करेगा ना, आत्मा तो काम करेगा। और जब आत्मा काम करने लगा तो मेरे मन में आ, तू प्रचार करा कर चर्च में। मैंने पास्टर जी को कहा मुझे कभी कभी मौका दिया करो, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो जैसे यहां नहीं मिलता मौका बच्चों को, मुझे मिलता था वहां थोड़ा थोड़ा। तो जब मुझे मिलता था मैं तो फिर
तगड़ा ही आगे जाता था, तगड़ा ही। हालेलुया। क्योंकि मैं आत्मा में आ चुका था पूरी रीति से, आत्मा से भर रहा था रोज रोज। मैं सुबह जाता था, लोग घर में चले जाते थे, मैं वहीं रहता था। लोग इधर तो संगति में आते हैं, अभी प्रेम मास हुई, अभी हीलिंग चल रही, चल नहीं निकी, चल नहीं बोली, किथे लगा लंगर, खा खा चलिए छत्तीसगढ़, ये तो वेले इन्हों लगे रहना थे। अरे सारे चले जाते थे, मैं तब भी वहीं होता था। इसलिए मैं पास्टर बन गया, इसलिए मैं खुदा का दास बन गया। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब हम खुदा के लिए जिएंगे तो खुदा हमारी ओर ध्यान देगा। जितने लोग यहां पर खुदा के लिए जी रहे हो, तुम उसकी नजर में हो, उसके ध्यान में हो। आप जानते शाऊल राजा क्यों बना? क्योंकि ये यहूदी था, इजराइली था, ये प्रार्थना करता था, इसका मन यहोवा से लगा हुआ था। और जब इसका मन लगा था तभी तो ये राजा बना। नत्थु हैरे गहरे को थोड़ी परमेश्वर बनाता है राजा, फटीचर को थोड़ी बनाता है, अनाज्ञाकारी को थोड़ी बनाता है। इसका दिल अच्छा था, बहुत प्यार करता था खुदा को, बड़ा फोकस था इसका यहोवा के ऊपर, इसीलिए परमेश्वर ने इसको राजा बनाया। और जब ये राजा बन गया ना, परमेश्वर से यूज कर रहा है। और उसका एक बेटा था, उसका नाम था योनाथन। ठीक है, मैं तुम्हें शाऊल के बारे में नहीं बताऊंगा, जोनातान, सो नहीं, मैं सही नाम नहीं लिया, उसका नाम था जोनातान, उसके बेटे का नाम। यहां पर ना एक वाक्या है जो तुम्हें मैं समझाने वाला हूं। फिलिस्तियों से युद्ध होने वाला था, और यहां पर कैसे परमेश्वर का आत्मा काम करता है, आत्मिक बुद्धि काम करती है, ये देखना। अभी ये क्या कर रहा है? एक आत्मिक विश्वास कर रहा है, अनदेखा, जोनातान। ठीक है, जिसे तुम लोगों ने समझना है। और ये वचन मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें 14 का, पहला शमूएल 14 का 8। ऐसे लिखा, जब सामने फिलिस्तियों ने डेरे डाले थे, उनकी चौकी थी, ये अपने पिता से हटकर, इनके जो लोग थे इजरायली, कोई 1000 के लगभग या 600 के लगभग इतने रह गए थे, बाकी घरों में चले गए थे। युद्ध होना था, लेकिन ये आत्मा की अगुवाई में फिलिस्तियों के बॉर्डर तक चला गया, चौकी तक चला गया, जो उन्होंने बनाई थी इधर आकर यंग करने के लिए, युद्ध करने के लिए। 14 का 8 में लिखा, जोनातान ने कहा अपने हथियार ढोने वाले को, हथियार उठाकर उसके साथ चलने वाले को, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाएं, फिलिस्तियों को दिखाएं, क्योंकि ये छिपे हुए थे ना, उनके सामने अपने आप को दिखाएं। यदि वे हमसे यूं कहें कि हमारे आने तक ठहरे रहो, मतलब जब वो हमें देखेंगे वो कहेंगे, ओए रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे अगर वो बोले, उसने डिसीजन लिया दोनों ने। देखो कितनी दिलेरी आत्मा के द्वारा है ना, इतनी बड़ी सेना के सामने जाना है ना। तो अगर वो ऐसे कहेंगे, उसने कहा, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास ना चढ़े, परंतु यदि वे ये कहें हमारे पास चढ़ाओ, तो हम ये जानकर चढ़ें कि यहोवा ने उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हमारे लिए यही चिन्ह होगा। उसके बाद वो वहां जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं अपने आप को, और वो आगे से ऐसे बोलते हैं, हमारे पास चढ़ाओ, ऐसे बोलते हैं। ये नहीं कहते खड़े रहो तुम्हें देखेंगे अभी, तो ये चढ़ जाते हैं। ठीक है, और जब चढ़ जाते हैं उनके पास, फिलिस्तियों की सेना के पास, तो उस समय ये क्या कर रहे हैं? जीत के लिए अनदेखा विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर ने इन दुश्मनों को हमारे वश में कर दिया है, हम जीत चुके हैं। अनदेखा विश्वास, आत्मिक विश्वास। ठीक है, और आगे क्या लिखा? जब ये सामने गए तो वैसा ही होता है, लेकिन ये वचन मैं पढ़ूंगा 13 से। जोनातान अपने हाथों और पांवों के बल चढ़ गया
और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे चढ़ गया। फिलिस्ती जोनातान के सामने गिरते गए। अब विश्वास काम कर रहा है, अब परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। दुश्मन अपने आप सामर्थ के द्वारा गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे। हालेलुया। और उसका हथियार ढोने वाला उनके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। ये पहला संहार जो जोनातान और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे विगे भूमि में 20 एक मनुष्य मारे गए। और शावनी में और मैदान पर उन सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे। और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। कौन है हमारा परमेश्वर? इस सृष्टि का मालिक, सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर। उसने तुम्हें चुना है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्या आप लोग परमेश्वर के वचन को समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ना? तो यहां पर हमारा जो परमेश्वर है बड़ा ताकतवर है। क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात है? तुम्हारे दिमाग में ऐसे भरोसा है वो करने की शक्ति रखता है, उसके लिए काम कर। ये हालात कुछ नहीं, इस हालात की ऐसी की तैसी, क्योंकि खुदा मेरे साथ, परमेश्वर मेरे साथ। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकल कर रहे हो, अनदेखा विश्वास कर रहे हो, तो बड़े रिजल्ट देखोगे। सोचने वाली बात है कि वो लड़की, वो बहन, बच्ची, जब उसकी मम्मी मरने वाली थी, शारीरिक रूप में इतना अटैक हालात आया, ना तो उसने यहां से प्रार्थना करवाई, ना रोई, ओ अपोस्टल जी से बात कराओ, ये वो, जैसे लोग गुस्सा कर लेते ना बड़ी जल्दी। वो जानती थी, सीख गई थी, परमेश्वर मेरे साथ। और जिससे उसने अंगीकार किया, ये कुछ भी नहीं, परमेश्वर मेरे साथ। और परमेश्वर की शक्ति ने, सामर्थ्य ने क्या दिखाया? रिजल्ट दिखाया या नहीं दिखाया? दिखाया है ना? तो इनको रिजल्ट क्यों मिला? ये 2 लोग हैं और कितने आगे दुश्मन है, शैतान को मानने वाले लोग, ठीक है। लेकिन यहां पर परमेश्वर के लोग के साथ कौन है? इस सृष्टि का मालिक, सेनाओं का यहोवा, वो तुम्हारा पिता परमेश्वर, वो तुम्हारे भी साथ है। तुम्हें अपने मन को पक्का करना है। एक चीज और सिखाता हूं मैं अलीशा के टाइम की आपको, ठीक है। इसके साथ साथ हम दूसरा राजा में जाएंगे। अगर तुम दूसरा राजा 6 अध्याय पढ़ो, ठीक है, तो यहां पर अराम के राजा ने क्या किया? इनको घेर लिया, शिमरोन को, जहां शिमरोन का राजा, इजराइल का राजा, और ये भविष्यवक्ता था अलीशा उस टाइम में। और जब इतनी बड़ी सेना से घेर लिया तो वो बाहर नहीं जा सकते। पता नहीं 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने ऐसे कैद रहे। उनके बाद जो कुछ भी खाने पीने की चीजें थी सब खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको ताकि ये समझ आ जाए। शेका 24 में लिखा है, इसके बाद अराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके शिमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शिमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा गिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की सी चौथाई पर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। हालेलुया। इतना बुरा हाल हो गया। चांदी के 80 टुकड़ों में खोता, गधे का सिर बिकने लगा, वो भी खाकर लोग गुजारा कर रहे हैं। जानवरों की पोटी खाकर गुजारा कर रहे। सोचो कैसे प्रॉब्लम में फंस के। लेकिन आगे पढ़ोगे तो कुछ औरतों ने तो अपने बच्चे तक मारकर खाए। आगे पढ़ोगे तो,
और जब एक औरत ने बच्चा कहा आज तेरा बच्चा पकाकर खाते हैं, फिर कल मेरा, उसका खाया, वो मुकर गई। ये केस राजे पर जाता, राजा कपड़े फाड़ता है और राजे का गुस्सा अलीशा पर आ जाता है। वो उसको मारने के लिए राजी हो जाता है। बेवकूफ़ी, उसका क्या कसूर है? क्योंकि उसका कसूर ये था कि वो भविष्यवक्ता था, वो परमेश्वर की बात को लेकर दुनिया को बताता था। तो सारी चीज़ें ठीक उसका काम ना करना, इसीलिए। लेकिन वहां पर ऐसी चीज होती है, उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है अलीशा को, लेकिन अलीशा पहले से आत्मा में देख लेता है। लेकिन यहां पर जब वो राजा और उसका एक तकिया करने वाला बड़ा सरदार, मेन बंदा वहां पहुंचते हैं, तो अलीशा उन्हें आश्वासन देता है, भविष्यवाणी करता है, अनदेखा विश्वास करता है आत्मा में। क्या करता है? अब परमेश्वर क्या करेगा तुम देखना, ऐसे भविष्यवाणी। कभी कभी मैं भी यहाँ लोगों को बोलता हूं तुम इतने दिनों में ठीक हो जाओगे, तुम इतने दिन आना, ये काम हो जाएगा। कई लोग तो उसको पकड़ देते हैं, तो कई लोग चलो फेंक दिया। थोड़े अजीब बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, थोड़ी मोटी बुद्धि, उन्हें पता नहीं परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने क्यों ठहराया। अगर मैंने कुछ बोला तो मत बोला, आपके लिए बरकत है। अगर तुम्हारा विश्वास ऐसा है कि अब खुदा हमसे बातें करता है, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? सुनो इधर देखो, 7:1 से पढ़ते क्या लिखा। तब एलीशा ने यहोवा का वचन सुनो, राजे को कहा यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में स्या भर मैदा 1 शकेल में और 2 स्या जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। हालेलुया। आप जानते हो, जब यहोवा का प्रोफेटिक वर्ड या भविष्यवाणी होती है किसी के लिए, उसे वो तुच्छ जानता तो क्या हो जाता है? वो श्रापित हो जाता है। आप जानते हो, बाइबल में जकरिया नाम का एक नबी, लूका की पुस्तक में पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। तो उसकी पत्नी बांझ थी, बच्चा नहीं था, तो परमेश्वर ने उसकी सुनी। जकरिया वही जिसका बेटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बना। तो जब स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, जब वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें कहता है तेरी पत्नी के अब बेटा होगा और जो तुम्हारा बेटा होगा ऐसा ऐसा होगा। तो वो उस भविष्यवाणी को तुच्छ तरह लेता है, विश्वास नहीं करता। और जानते हो फिर उसके लिए क्या होता है? वो गूंगा हो जाता है, गूंगा। स्वर्गदूत कहता है तू गूंगा रहेगा जब तक ये बातें पूरी ना होगी। तो उसके लिए तो फिर भी वो गूंगा हुआ, लेकिन कई लोग तो श्रापित हो जाते हैं। आपको पता है या नहीं पता? तो ये बड़ा विषय हमारे लिए। जब भी आपके लिए वचन आता है मेरे मुंह से, प्रोफेटिक वर्ड, भविष्यवाणी, उसको विश्वास कर। ये मेरे लिए, मुझे परमेश्वर ने वचन दिया, मैं आगे बढ़ चुका, परमेश्वर मेरे साथ। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब ये क्यों श्रापित हुआ सरदार? क्योंकि उसने कहा, यहोवा अगर आज आकाश की खिड़कियां खोलकर, झरोखे खोलकर भी ऐसी बरकत को उड़ेले, तब भी जो तुम बोल रहा है, क्योंकि उसने, जानते हो, जिस नाप की बात की, लगभग मैदा सेया, 1 सेया, ठीक है, कम से कम ये 7.5 किलो है। और 7.5 किलो चीज कितने की? 1 शकेल, मतलब 1 रुपए की। आज के हिसाब से 1 रुपए की 7.5 किलो चीज।
आज का, उस समय तो और छोटा सा वो चीज थी। तो उसने सोचा इतनी बड़ी चीज इतनी छोटी अमाउंट से मिल जाएगी। उसने सोचा ये नहीं हो सकता, काल पड़ा है, कहां से आएगा, घेराबंदी हुई है। लेकिन अब यहां काम करेगा हमारा आत्मिक विश्वास, अनदेखा विश्वास। क्या तुम अनदेखे विश्वास में बढ़ना चाहते हो, या तुम्हें कपड़ा या कोई मटेरियल दे दूं? बोलो, आप बताओ मुझे क्या चाहिए? आप अनदेखा विश्वास, स्ट्रॉन्ग विश्वास, ठीक है। लेकिन याद रखना, यहां पर आगे जब तुम उस वाक्य को पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी होगी खुदा कितना ताकतवर है। वचन में लिखा 3 में 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, शिमरोन में नहीं थे, क्योंकि कोढ़ियों को शहर में रहने की इजाजत नहीं थी, वो घेराबंदी से दूर थे। कैसे लिखा, वह आपस में कहने लगे हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं, यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, यदि वे हमको जलाए रखें, जिंदा रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। अब उनके लिए डिसीजन क्या था, भूखे वहां मरना पड़ेगा, अगर नगर में जाते हैं तो वहां भी काल है, खाने को कुछ नहीं है, तभी मरेंगे। तो उन्होंने डिसीजन क्या लिया, आराम की जो चौकियां है, घेराबंदी है, उनके पास जाते हैं। अगर उन्होंने हमें नहीं मारा तो ठीक है, हम जिंदा रहेंगे, अगर मार दिया तो मरना तो है ही, तो ये करके देख लेते हैं। 4 कोढ़ियों ने सोचा, और जब ये जाते हैं तो वहां पर क्या होता है चेक करते हैं। यहां पर ऐसे लिखा है 5 में, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की शोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। वह आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को पैसा देकर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। तब वह कोढ़ी छावनी की शोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा, और फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुसे और उसमें भी ले जाकर छिपा रखा। सुनो, उसके बाद उन्हें याद आता है कि अगर राजा को पता चला तो हमें मार देंगे, क्यों ना हम शिमरोन के राजा को जाकर सारी सूचना दे। कोढ़ियों ने कहा, और जब देते हैं तो जो भविष्यवाणी थी वो क्या हुई, पूरी हुई। बाइबल में लिखा, जब आप देखोगे वहां सेना जाती है, सचमुच लोग दौड़े जाते हैं, अनाज, चीजें इतनी ज्यादा वो सेना ने रखी थी, वो सारी इनकी होगी थी। अब एक सेया में 7.5 किलो मैदा, जौ, चीजें बिक रही है, सेम जो कहा था खुदा की दास। लेकिन जब भीड़ ऐसा कर रही थी और वो सरदार गिरा और नीचे आकर दबकर वो मर गया, क्योंकि उसने कहा था तू सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा लेकिन इस अन्न को खाएगा नहीं, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना। आज के बाद कभी भी परमेश्वर के वचन को तुच्छ नहीं जानना। जब भी कभी परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा, टीम के द्वारा, सेवा के लिए, कुछ भी खुदा के लिए करने को कहा जाए, आपको हर दिन में नहीं कहा जाएगा, कभी कभी परमेश्वर का वचन आएगा। बोलो, ऐसा नहीं महीने में 10 दिन तुम्हें कहा जाएगा ये करो वो करो, ऐसा होता है। तो जब भी परमेश्वर का वचन आपके पास आए तो उसे पहला दर्जा देना। तुम कभी श्रापित नहीं, बरकत पाओगे, याद रखो, तुम सिर्फ बरकत पाओगे, बरकत। ऐसा दिल रखना है आपने, ठीक है। अब ये तो पॉइंट हो गया अनदेखा विश्वास। अब सुसमाचार की ताकत,
और उसमें कंप्लीटली जो हमारे लिए छुटकारा जीवन है वो कैसे है ये हमें समझना बड़ा जरूरी है। शायद मैं इस वचन को आज आपके लिए बहुत ज़्यादा पूरा ना कर पाऊँ, लेकिन ये सुसमाचार की ताकत और उसमें जो आपके लिए छुटकारा है, कैसे होना है, कैसे आपकी ब्लेसिंग आनी है, ये सब बातों को मैं आज भी कुछ बताऊंगा जितना बता पाऊंगा, लेकिन संडे से और ज़्यादा कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बात याद रख लेना, यूहन्ना बपतिस्मे देने वाला का काम क्या था? सुसमाचार के लिए वो सबसे पहले चुना गया और आगे आया और उसने सुसमाचार के लिए बातें की। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। लोगों को क्या जानकारी दी? यीशु मसीह के आगे वो यीशु मसीह के आगे सड़कों को सीधा कर रहा है, मार्ग को सीधा कर रहा है। मार्ग को, सड़कों को सीधे करने का मतलब लोगों के मन की तैयारी कर रहा है यीशु मसीह के लोगों के सामने प्रकट होने से पहले। हालेलुया। तो वो मन फिराओ का प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। उसके बाद यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने भी अपने काम को शुरू कर दिया। खुदावंद ने खुद अपने कार्य को करने के लिए काम स्टार्ट किया बाइबल के अंदर। ठीक है, मैं 4 अध्याय मत्ती में एक चीज तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। क्या लिखा यहां पर? 4:23 में लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता गया। आमेन। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार ये बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे लिए, और ये जीवन में रोज हर वक्त विश्वास करने वाला विषय है। सुसमाचार, गुड न्यूज, ये तगड़ा विषय है। क्या है गुड न्यूज? सुसमाचार जो संसार नहीं जानता, हम लोग जानते हैं, और हमें परमेश्वर ने इसलिए चुना ताकि संसार के लोग भी जाने। हालेलुया। क्या तुम चाहते हो संसार के लोग सुसमाचार को जाने और अपना जीवन बचाएं? तुम्हें यह पता है जो अपना मन नहीं फिराएगा, परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, वो उद्धार नहीं पाएगा। पता है या नहीं पता आपको? बोलो, पता है ना आपको? बताओ कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो सुसमाचार के लिए मुझे भी चुना, आपको भी चुना। और सुसमाचार होता क्या है? पिछले दिनों में भी हम बात कर रहे थे, लेकिन इससे और भी अच्छे मन से हमें सीखना है। एक तरफ संसार का ज्ञान, एक तरफ दुनिया बनाने वाले का ज्ञान। ठीक है, दुनिया वाले बनाने वाले का ज्ञान चेक करो कितना यूनिक है, और संसार का ज्ञान देखो कैसा है। तो अब इसमें तुम्हें प्राउड फील होना चाहिए कि मैं नाश नहीं होऊंगा, मेरी रूह, मेरा आत्मा नरक की आग में नहीं सड़ेगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा जहां सोने की सड़कें होंगी। हालेलुया। क्या होगी वहां पर? कैसे ये सॉन्ग थोड़ा सा बोलो, आता है किसी को अंतरा? हाँ गाओ थोड़ा सा, कैसे गाते हैं? हाँ जल्दी से गाओ, बैठे बैठे चाहे गा दो। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਾਂਗੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਧਮਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਧਮਾਲਾ
पावांगे। कितना बड़ा ये बातें हैं ना, डिवाइन, स्वर्गीय बातें, स्वर्गीय चीजें। आप जब चुनेंगे तो आपको कितनी खुशी चाहिए इसके लिए। हमारा रूप बचाया गया है, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम स्वर्ग जाने वाले लोग हैं और हम स्वर्ग की ओर तैयारी कर रहे हैं। यहाँ खुद भी जाएं और अपने परिवार को, लोगों को भी लेकर जाएं। यही पवित्र काम हमें दिया गया है। जब हम शुरू में पढ़ते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, तो वहां पर हमें बहुत बड़ा विषय समझ आता है। वो विषय है आदम और उसकी पत्नी, जब उनको बनाया गया, मतलब हमारी आद माता, आद पिता, हालेलुया, जिनसे हमारा वजूद आया है। हम उनके द्वारा होंद में आए सब मनुष्य। तो ये कैसा विश्वास करना चाहिए? तगड़ा वाला ना। कैसा विश्वास करना चाहिए? ये तगड़ा वाला विश्वास करना चाहिए ना, इसको अच्छे से। लेकिन अगर आपको ये पता नहीं अच्छे से इस विश्वास के बारे में, तो कैसे आप करोगे फिर, है ना? सुनो, जब परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को बनाया और बाइबल में लिखा, उन्हें एक प्रबंध किया, परमेश्वर ने इंतजाम किया उनके लिए अदन वाटिका का, ठीक है? और उस इंतजाम में, उस प्रबंध में वो बहुत मजे से जिंदगी जी रहे थे, आनंद की जिंदगी खुदा के साथ। अभी फिर से परमेश्वर ने दुनिया के लिए एक प्रबंध किया है, अनुग्रह का प्रबंध, पवित्र आत्मा का प्रबंध, ठीक है? तो ये जो इस समय अनुग्रह का प्रबंध है, पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ये फिर से बड़ा तगड़ा प्रबंध है, जबरदस्त जिंदगी जीने वाला। तो वो लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के इंतजाम में रहकर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया और शैतान की आज्ञा को पूरा किया, और जिससे वो क्या हुए? श्रापित, ठीक है? उनके ब्लड में पाप आया। और जैसे अभी जो उसका इंतजाम है, यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ना, यीशु मसीह का दुनिया में आना, यह सुसमाचार को समझने की कोशिश करो और हमेशा इसमें प्रैक्टिकल करो और दुनिया को यह सच्चाई बताओ, ताकि रूहें बचाई जाए, आपके लोग बचाए जाए, रिश्तेदार बचाए जाए। अब जब भी किसी को सुसमाचार देते, पहले उसके लिए प्रार्थना करो, हे पिता परमेश्वर, मैं जिसको बताने जा रहा हूं, आप उसके मन को बदल चुके, आप उसे चुन चुके हो, उसकी रूह बचाई जाए। दुष्ट की जुक्ति, शैतान ने जो उसकी बुद्धि बंद की है, मैं विश्वास करता हूं आप खोल चुके हो, बचाया जा चुका है। ऐसे आपने करना है, ठीक है? लेकिन ये बात पर आपने ध्यान देना है, ठीक है? अब सीखने वाली बात यहां पर क्या है? ये बड़ी तगड़ी बात है, क्योंकि जब उन्होंने पृथ्वी को श्रापित कर दिया, मनुष्य जीवन श्रापित हो गया, उनके ब्लड के अंदर वायरस आ गया, सिन वायरस, जैसे HIV वायरस, कोरोना वायरस कैसे मारता ना मनुष्य को, वो एक और तरह की बीमारी का वायरस। ये वायरस स्पिरिचुअल, आत्मिक विषय है, जो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और तोड़कर श्रापित हुए, उनके ब्लड में पाप आया, सिन वायरस आया, और उनका जो वायरस है उससे पैदा हुए हम सब लोग, श्रापित मनुष्य, ठीक है? तो इसलिए ये ज्ञान क्यों हमारे लिए महत्व रखता है? क्या है परमेश्वर का प्लान, कौन है परमेश्वर, क्या है सच्चाई? ये ज्ञान, ये सच्चाई दुनिया में है? बोलो, नहीं है ना? तो उनको चाहिए या नहीं चाहिए? तो किन्होंने बताना है? आपने। किन्होंने प्रार्थना करनी? आपने। आपके गांव के लिए प्रार्थना किसने करनी? आपने, उनको बचाने के लिए, ठीक है?
अब यहां पर हुआ क्या, अब इस सिन वायरस से ब्लड के अंदर जो हर मनुष्य के अंदर पाप आ रहा है, अब नंगे पांव चलो, कुछ भी करो, भूखों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़े दो, पुण्य दान करो, या अपने शरीर पर कोड़े मारो, लहू बहाओ, या 100-200 बंदे की कुर्बानी दे दो, या 10,000 बंदे को चढ़ा दो बलि। सोचो ये वायरस, पाप का वायरस खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। बोलो, कुछ भी करके मनुष्य अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकता। कुछ भी करके नहीं मुक्त हो सकता। कितना भी पुण्य दान कर, पाप उसे यूज करेगा। यीशु मसीह में भी चलते हुए कई लोग पाप करते रहते हैं। आप जानते हो, आप एक पाप करोगे ना तो शैतान 10 करवाएगा आपसे। एक कर दो बस, वो आ गया, चढ़ गया आपके ऊपर, अब वो छोड़ेगा नहीं। वो पाप करवाएगा, वो नशे करवाएगा, वो व्यभिचार करवाएगा, वो गंदी वीडियो दिखाएगा, वो क्लेश, झगड़ा, गंदी बातें, गंदी चीजें करवाएगा, जब आपने उसे मौका दिया। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल कोई नहीं बच सकता पाप से, क्योंकि ये जो मनुष्य जानवरों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, परमेश्वर को छोड़कर, जीवित सुप्रीम पावर को, ये क्या करते हैं? पाप ही तो करते हैं। मनुष्यों की पूजा करते हैं, फोटोओं की। तो ये क्या है? मनुष्यों की, इंसानों की पूजा करना क्या है? पाप है। तो मनुष्य नहीं बच सकता पाप से, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से। यूहन्ना जब आया तो वो पाप का जो सिन वायरस से डिलीवरेंस होने वाली थी दुनिया की, उस डिलीवरेंस के आगे वो पहले आया। सड़के मार्ग उस प्रभु का सीधा करने आया, मतलब उसके आगे, उस जानकारी से पहले जो प्रभु करने वाला बड़ा काम, उससे आगे वो सुसमाचार दे रहा है। परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ अपने पापों से। ये यूहन्ना करने लगे यीशु मसीह के आने से पहले। ठीक है, ये बड़ा ज्ञान है सुसमाचार के लिए आपके पास, जिसे आपको अच्छे से समझना है। उसके बाद यूहन्ना अपना काम करता है और यीशु मसीह आ जाता है। फिर यीशु मसीह स्टार्ट करता है। यीशु मसीह ने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर परमेश्वर के राज्य का क्या दिया? सुसमाचार। और यीशु मसीह ने, उसने तो कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। आ चुका है तुम्हारे बीच में, क्योंकि वो खुद आ चुका था। अभी उस राज्य को रिलीज करना था, लेकिन आ चुका था, उसका काम पूरा करना था। ठीक है, तो वो था यीशु का सारे संसार के लिए पैदा होना, पवित्र कुंवारी कन्या से, बिना पाप से, और सारी दुनिया के इंसानों के लिए, कारे गोले, अफ्रीकन, पाकिस्तान, इंडिया, हर देशों के जो इंसान हैं, सबके लिए वो क्रॉस पर चढ़ा। उनके पापों के लिए उसने अपने पवित्र लहू को बहाया, और वही लहू पवित्र सारे संसार के पापों का क्या था? प्रायश्चित था। यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा और मुर्दों में क्या हुआ? जिंदा हुआ। और ये डिलीवरेंस, ये छुटकारा सुसमाचार है संसार में। बोलो, अब इस सुसमाचार के अंदर जो आपका विश्वास है, उसे आज आपने सीखना है। क्या है आपका विश्वास? क्या है आपकी धार्मिकता? क्योंकि अगर ये बात आपके अंदर अच्छे से बैठी नहीं, तो आपको डिलीवरेंस कैसे मिलेगी? फिर मुझे आपको पता नहीं तीला, कोई बाल्टी, कपड़ा, पता नहीं क्या करना देना पड़ेगा, शायद कुछ ऐसी चीज जिसे आपको लगे मेरी डिलीवरेंस हो जाएगी। बाइबल ज्ञान सीखो, ज्ञान। डिलीवरेंस कैसे होनी? आपका कंप्लीट छुटकारा जो परमेश्वर ने किया, वो क्या है? वो यीशु की कुर्बानी है। यीशु का शरीर तुड़वाना है। उसका शरीर तोड़ा गया, शल्ली शल्ली हुआ हमारे लिए, हमारे पाप के लिए, हमारी बीमारियों के लिए। यीशु का लहू बहा ताकि हम पाप से छूट जाएं, बीमारियों से छूट जाएं,
तो ये जो सुसमाचार है, ये जो खुदा का काम है, ये इनकम्प्लीट है कि मुझे और भी एफर्ट्स चाहिए, कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मेरा काम हो? इसी में आपका कंप्लीट विश्वास चाहिए, इसी में आपका पूरा मन चाहिए। आज आप जानते हो अनाइंटिंग के नाम पर ड्रामा स्टार्ट हो चुका है। शुरू शुरू में ठीक था, एक दो चीजें करते थे लोग सेवक कि चलो तेल में प्रार्थना कर दी, पानी पे, फिर कपड़ा आगा, चलो यहाँ तक तो ठीक था शुरू शुरू में। लेकिन धीरे धीरे ये बिगड़ रहा है सिस्टम। अनाइंटिंग के नाम पर सिस्टम बिगड़ रहा है। अनाइंटिंग नमक, अनाइंटिंग एप्पल, अनाइंटिंग भोजन, अनाइंटिंग पर्स, अनाइंटिंग कुर्सियां, ठाठा बैठो गिरोगे उसके ऊपर बैठकर। हालेलुया। ये ड्रामा है। ऐसी चीजें आने से सुसमाचार से मन हट रहा है। ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शैतान के जकड़े हुए सेवक लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो जो रियल फेथ है, अनदेखा विश्वास, जो सुसमाचार को वो बिगाड़ रहे हैं। प्रेरित पौल ने भी कहा था, उसने तीमुथियुस को कहा तुम जाओ और लोगों को चौकस करो, अलर्ट करो, क्योंकि कुछ लोग खड़े हो चुके हैं जो सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। पढ़ो तीमुथियुस की बुक में, वहां पर आपको ये वचन मिलेगा। सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, तो सुसमाचार को ये बिगाड़ रहे हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी को हटा रहे हैं, यीशु मसीह की बहाए गए लहू को, जो एक्चुअली में सुसमाचार की जो ताकत है, अगर लोगों के जीवन से हट गई, वो विश्वास हट गया, तो किसकी गुलामी में लोग जाएंगे? ये जो नौटंकियां हैं, ये ड्रामा है, ये नेगेटिविटी भी करेगी, क्या कि लोगों का विश्वास सच्चाई से हट जाए और ऐसी चीजों पर आ जाए। सोचो ऐसी कलीसियाओं का क्या होगा, बेचारों का। उनका तो नाशित हो जाएंगे वो लोग, वो तो भटक जाएंगे। शैतान उनकी जिंदगी को उथल पुथल करके रख देगा। हालेलुया। कितने लोग रेडी हैं फिर सच्चा काम करने के लिए, खुदा के लिए? ये वक्त आ गया तुम्हें उठने का, वक्त आ गया तुम्हें सीखने का, वक्त आ गया आत्मा से भरकर जीने का, ताकि जहां लोग मिले सुसमाचार दो, लोगों की रूह को बचाओ, तगड़े हो जाओ खुदा की इस मिनिस्ट्री के लिए, इस सेवकाई के लिए जो खुदा की है। और मैं भी कर रहा हूं, आपको भी चुना है। जरूरत है अब खड़े होने की, ताकि लोग इन ड्रामों से बाहर आकर आत्मा से भरकर जीवन जिए, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, ना कि मटीरियलिस्ट चीजों का। ये याद रखो। आओ मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं रोमियो में, ठीक है? तो ये रोमियो का बड़ा तगड़ा वचन है जो आपके लिए है, इसे आपने समझना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? रोमियो 1 का 16 और 17 पढ़ते क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। वचन में लिखा, खुदा का कलाम जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा नहीं लिखा गया। ऐसा नहीं है मनुष्य का वचन है, इंसान के विचार है। आपको दुनिया में इंसानों के विचारों की धार्मिकता मिलेगी बड़ी, लेकिन यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया वचन है, जो दुनिया में इसको किसी भी तरह से मैच नहीं होता ही। इतनी बड़ी यह सच्चाई है। इसे पकड़ो, इसमें मन लगाओ, इसमें ध्यान दो। जब ये सुसमाचार की ताकत आपको समझ आएगी, जब आपको परमेश्वर का राज्य समझ आएगा, आप आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे, आप स्ट्रॉन्ग जीवन जियोगे, सामर्थ से भरा हुआ जीवन जियोगे। फिर ऐसे नहीं ये बातें हट जाएगी, दलेरी आ जाएगी आपके अंदर। रोना धोना, छोटी बातों से मन खराब करना, यह नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। सुनो यहां पर क्या लिखा। यहां पर प्रेरित पौल कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि वह हर विश्वास करने वाले लिए, हर एक विश्वास, जो भी विश्वास करेगा, हर एक,
किसी भी धर्म जाति का हो, कोई भी इंसान हो, अमेरिका का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, कहीं का भी हो, हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त, जो मोक्ष उद्धार उसके निमित्त वो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है, सामर्थ वो ताकत है, कंप्लीट डिलीवरेंस है, छुटकारा है, जो यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर, अपना शरीर तड़वाकर, लहू बहाकर, क्यों ऐसे उसने किया? ताकि हम पाप से छूटे, शैतान की गुलामी से बाहर आ जाए। हमारे शरीर के अंदर जो पाप के कारण बीमारियां आई, ये बीमारियां पहले नहीं थी, ये पाप से आई है। ये अभी 2, 4, 5, 7, 10 सालों से लगभग ये स्टार्ट होगी बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्रोफिया। उससे पहले नहीं थी, ये इतने सालों तक नहीं थी। ये पाप के कारण नई नई बीमारियां, नए नए रोग शैतान दुनिया में लेकर आ रहा है, और लोग उससे पीड़ित हो रहे, मर रहे, उनकी जिंदगियां डिस्ट्रॉय हो रही। लेकिन उन बीमारियों का हल है सुसमाचार। अगर आपको अच्छे से पता है और आप अनदेखा विश्वास सुसमाचार के ऊपर कर रहे हो, आपको यह पता ना चाहिए यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा, आप रोज विश्वास करो, प्रैक्टिकल करो, वो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ा ताकि मैं पाप से छूटूं, मैं शैतान की गुलामी से, गंदे विचारों से, गंदे सपनों से, गंदी बातों से छूटकर आत्मिक जिंदगी जियो। ये बीमारियां मेरे पाप के कारण थी, अब यीशु ने कोड़े खाकर इन्हें खत्म किया है। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ऐसे अंगीकार, प्रैक्टिकल। और यहां ऐसे लिखा है, वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त वो सुसमाचार परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। और आगे लिखा 17 में, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती। ये फिर अनदेखे विश्वास की बात हो रही। एक और वचन पढ़ता हूं मैं आपके लिए, 1 कुरिन्थियों, यहां पर 1 कुरिन्थियों 1:18 में क्या लिखा है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, पावर है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर तुम्हें यह बात समझ आ रही है कि सुसमाचार में कंप्लीट डिलीवरेंस है और यह हमारे अनदेखे विश्वास के साथ काम करेगा, सुसमाचार की ताकत, जो आपके अंदर ये बात बैठनी चाहिए, आपके मन के अंदर ये सारी बातें बैठनी चाहिए, और इस पर हमारा कंटिन्यू विश्वास बना रहना चाहिए। हालेलुया। हमारा विश्वास क्या रहना चाहिए? कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यू। धन्यवाद। अरे परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। प्रभु यीशु मेरे पाप के लिए, मेरी मौत के लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने शरीर तोड़वाया, लहू बहाया, किल ठकवाए, इसकी ऐसी की तैसी दुष्ट की, गंदे सपनों की, गंदे थॉट्स मेरे लिए नहीं। मैं आजाद हूं, मैं पवित्र हूं, मैं चुना हुआ परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए, सुसमाचार के, ताकि दूसरों को भी बचाऊं, क्योंकि उसने तुम्हें बुलाया अपनी महिमा के लिए। वो तुम्हारे जीवन को उजाला करना चाहता है, वो तुम्हारे जीवन को चमकाना चाहता है, तुम्हारी जिंदगियों को गरीबी से निकाल कर ब्लेस करना चाहता है। लेकिन ये होगा जब तुम बनोगे, जब तुम्हारी जिंदगी में मीटिंग लगातार होगी, जब तुम्हारी डिजायर बढ़ेगी, तुम्हारा मन बढ़ेगा, जब तुम दौड़े आओगे, उसके चरणों में बैठोगे, विश्वास से वचन को लोगे, तुम परमेश्वर से प्यार करोगे, और तुम इसके लिए प्रैक्टिकल कर सकते हो। हे पिता परमेश्वर, मेरा मन खोल चुके हो, मैं तुमसे प्यार करने में बढ़ चुका हूं, मेरे घर में सब चीजें ब्लेस हो चुकी है, कारोबार, चीजें, ऐसे बड़ा मन, बड़ी बातें, बड़ा दिल, छोटी बातें नहीं, क्योंकि हम छोटे किसी चीज के लोग नहीं है, हम पत्थर मिट्टी के विश्वास करने वाले लोग नहीं, हम इस सृष्टि को रचने वाले खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं यहोशू जैसे बंदों के बारे में, हमारे भाइयों के बारे में, नबियों के बारे में, जिन्होंने सूरज को रोक दिया। अब दुनिया में बाइबल में लिखा सूरज को एक दिन पूरा रोक दिया, किसने? बोलो,
यहोशू ने हर चौथे साल क्या होता है? लीव का एक साल आता ना, लीफ का एक साल खाता क्या आता है? एक 3 साल में, हर 3 साल में कितने दिन होते हैं? पूरे साल में 365। और जब चौथा साल आता है कितने दिन होते हैं? 366। शुरू में साइंस भी कंफ्यूज थी, ये ऐसा क्यों है, उनके सिस्टम में ये दिन ऐसे बढ़ क्यों रहा था? एक दुनिया में हो रहा है ही नहीं हो रहा, हर चौथे साल अपने आप अकॉर्डिंग में एक दिन बढ़ता है। वो यहोशू ने एक दिन सूरज को रोक दिया था। किसको बोलकर? परमेश्वर को बोलकर। जब तुम्हारी प्रार्थनाएं स्ट्रांग होगी, तुम्हारा अनदेखा विश्वास स्ट्रांग होगा, तुम मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास नहीं, खुदा जो अनदेखा हमें दिखता नहीं हमारे साथ है, जो पवित्र आत्मा का दान आपको मिला उसके द्वारा आप अपनी जिंदगी को खुदा के साथ जियोगे, तुम भी जो बोलोगे वो होगा। खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। जब ये जीवन तुम्हारे अंदर, ये विश्वास, ये ज्ञान, ये शिक्षा आपके अंदर बनी रहेगी, तुम बड़े मिरेकल, बड़े काम, बड़ी ताकत, बड़ी सामर्थ को देखोगे। तो क्या आप रेडी हो इस बात को समझकर चलने के लिए और दूसरों को सिखाने के लिए?